ये कंसिस्टेंट का 61 का बोर्ड है। अभी इसकी हम लोग कोल्ड टेस्टिंग और रिपेयरिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम कोल्ड टेस्टिंग मीटर से करते हैं विदाउट किसी कनेक्शन के। तो सबसे पहले मीटर ले लिया और उसको बीप में लगा, बीप कंटिन्यूटी करके, और उसके बाद में जैसे आपके मीटर के 12 वोल्ट का कनेक्टर है उस पर कनेक्ट चेक करेंगे कंटिन्यूटी। और यदि इसमें रेजिस्टेंस है, शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, शॉर्टिंग नहीं है, कंटिन्यूटी है, तो ये ठीक है। उसके बाद में आपको इसका रेगुलेटर है 5 वोल्ट का, ये 3.3 आउट करता है, 5 वोल्ट इन होता है इसमें। इसके ऊपर आपको चेक करना है, जैसे ये शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, ये भी शॉर्ट नहीं है। 5 वोल्ट के अंदर चेक करना है, 5 वोल्ट भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है। इसका मतलब हम लोग आगे का प्रोसेसिंग करते हैं वो बोर्ड को ऑन करके, पावर कनेक्ट करके। तो ये बोर्ड को ऑन करने के लिए हमने पावर कनेक्ट किया। पावर कनेक्ट करने के बाद में मीटर की डीसी को डीसी में 20 पे करके, और इसकी रेगुलेटर पे चेक करेंगे 3.3 आ रहा है या नहीं आ रहा। ये 3.3 आ रहा है और 5 वोल्ट भी आ रहा है और 3.3 भी आ रहा है। अब ये यदि वोल्टेज आ रहा है तो इसके आगे हम लोग इसको बोर्ड को ऑन करेंगे। बोर्ड को ऑन करने के लिए इसको ये ऑन किया। अब बोर्ड को ऑन करने के बाद में जैसे इसका रेगुलेटर ये है रैम रेगुलेटर, इसके रैम रेगुलेटर के ऊपर आपको 1.5 वोल्ट आ रहे हैं। ये देखो 1.5 वोल्ट आ रहे हैं ऑलरेडी। तो इसका रैम रेगुलेटर ओके है। इसके बाद में हम लोग इसको बंद करेंगे बोर्ड को और 12 वोल्ट का कनेक्टर लगाएंगे इसमें। 12 वोल्ट का कनेक्टर लगाने के बाद में फिर मीटर बोर्ड को ऑन करेंगे। बोर्ड को ऑन करने के बाद में इसके 12 वोल्ट चेक करेंगे, 12 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद में 12 वोल्ट का रेगुलेटर जो CPU वोल्ट जिसको बोलते हैं, ये 4 वोल्ट बोलते हैं, कोई CPU वोल्ट बोलता है, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, 1.16 आ रहा है। तो ये भी ओके है, ये सेक्शन ओके है। यदि ये नहीं आता 1.16 तो ये IC भी ख़राब हो सकती है आपका, ये भी ख़राब हो सकती है, कॉइल भी ख़राब हो सकती है, ये सेक्शन में कोई भी फॉल्ट हो सकता है। उसके बाद में आपको बोर्ड को ऑन ऑफ करके और प्रोसेसर लगाना है। ये प्रोसेसर लगाया हमने। प्रोसेसर लगाने के बाद ये आपका ये डिबो कार्ड है। डिबो कार्ड आपके इसको प्रोसेसर को कनेक्ट, इसका बोर्ड के साथ कनेक्ट हुआ या नहीं है इसका दिखाने के लिए ये एक छोटा सा डिबग कार्ड है। डिबो कार्ड लगाया इसमें, ये डिबो कार्ड लगा दिया हमने और बोर्ड को ऑन कर दिया। अभी बोर्ड को ऑन किया तो देखो ये डिटेक्ट हो गया, 2.2 आ रहा है इसमें, और ये देखो लास्ट आ गया 5.5 रैम का फॉल्ट होता है। अभी इसका मतलब रैम हमने इंसर्ट लगाई नहीं है अभी तक, तो ये रैम का फॉल्ट दिखा रहा है। अभी हम इसमें रैम लगाएंगे। प्रोसेसर इसने ले लिया है तो अभी रैम लगाते हैं इसमें। सबसे पहले ये रैम लगा दिए, रैम लगा के फिर बोर्ड को ऑन करते हैं। अभी बोर्ड को ऑन करेंगे, देखो आगे बढ़ गया है, बोर्ड चल गया आगे। और अभी इसको यदि हम विजय लगाते तो विजय में डिस्प्ले आ जाता। अभी आपको दिखाता हूँ विजय में डिस्प्ले आता है। जैसे ये विजय कनेक्टर है, ये विजय लगाया हमने, और एक इसका USB कीबोर्ड लगा देते हैं और CPU फैन लगा देता है। ये CPU फैन लगा दे तो इसको बोर्ड को ऑन किया। इसमें सबसे देखते हैं आपके सामने डिस्प्ले आ गया। इसमें डिस्प्ले आने के बाद में अभी जैसे इसमें विजय लगा दिया और बोर्ड को ऑन करना है हमारे को। बोर्ड को ऑन करने के बाद में जैसे ये डिस्प्ले आ गया, ये देखो ये डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले आने के बाद में आप जो पोर्ट हैं इसके विजय पोर्ट, विजय का तो विजय का लगा दिया, और USB पोर्ट के लिए आपने ऑलरेडी USB लगाया। तो 1 बाय 1 आप सारे पोर्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद में जैसे लैन पोर्ट है आपका, लैन पोर्ट को लैन पोर्ट में लगाओगे और काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये इस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखिए। और उसके बाद में आपको ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, कनेक्टिंग हो गई, इसमें इश्यू है तो आपको ये लेन IC है, लेन IC के साथ में V05 है, ये फॉल्ट हो सकता है। ये फॉल्ट नहीं होगा तो फिर बाद में VJ का फॉल्ट होगा। इसके बाद में आपको जैसे ये हो गया तो आपको HDMI चेक करना है। तो HDMI का आपको कनेक्ट लगाना है
और कनेक्ट लगाने के बाद में फिर डिस्प्ले देखना है। उसी तरह से रैम स्लॉट भी आपको चेंज करना है, दूसरे रैम स्लॉट में चेक कर लिए। और साउंड सेक्शन है लास्ट में, ये साउंड का ऑप्शन है। तो साउंड को आप, जैसे ये साउंड आईसी है तो साउंड आईसी को एक पॉइंट ग्राउंड करके, और आपको जैसे ये पॉइंट साउंड का आउट का है, इस पर 2.5 वोल्ट आता है। और ये पॉइंट इधर इस साइड में, अपोजिट साइड में इसके 5 वोल्ट है जो सप्लाई इन होती है इसमें। यदि ये दोनों ओके हैं तो ये आईसी ओके है, और नहीं तो ये आईसी ख़राब हो सकती है। आईसी ख़राब नहीं है, हो सकता है यहाँ जम्फर होगा, जम्फर ख़राब हो सकता है, या फिर ये इसी वीजे के साथ में अटैच होती है तो वीजे फॉल्ट हो सकता है। इसके अलावा आप साटा पोर्ट है ये, तो साटा पोर्ट को चेक करने के लिए आपको साटा हार्ड ड्राइव लगा के चेक करना है। और साटा हार्ड ड्राइव चेक करने के बाद में मान लीजिए आपका HDMI काम कर रहा है नहीं कर, ये NVMe काम कर रही है नहीं कर रही, तो NVMe का एक स्विच लगा हुआ है, स्विच को लगा के डायरेक्शन चेंज करके NVMe लगाइए। NVMe चेक करने के बाद में अब ये डिटेक्शन हो रही है नहीं हो रही, तो यदि डिटेक्शन नहीं हो रही है तो आपका NVMe स्लॉट स्विच दोनों में से कोई फॉल्ट हो सकता है, या फिर आपका VGA फॉल्ट हो सकता है। और लगभग सभी बोर्ड अपने जो नेक्स्ट ये 61 का बोर्ड है, जैसे एग्जिस्टिंग मान लीजिए 510, 610, 310, 810, H81, 110, ये लगभग सबकी टेस्टिंग इसी तरह से होती है। थैंक यू। थैंक यू।